लगाते हैं। रुक जाइए मोहम्मद अतीक, एक सवाल था, आपने कहा कि कोई मुसलमान नारा नहीं लगाता। मैंने कभी नहीं पूछा था सवाल, ना मैंने कहा कि मुसलमान ऐसे नारे लगाते हैं। अब सुनिए फैज खान। मोहम्मद अतीक भाई, वकार भाई, थोड़ा सा धैर्य से सुन ले। इन्नल्लाह मास साबरीन। राकेश पांडे भैया, जो वकार साहब कह रहे हैं कि आपको गवाह बना देंगे, मैं मोहम्मद फैज़ खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मैं कहता हूं आप मुझे गवाह बना दीजिए। मैं वही हूं जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि एक विंग खड़ी कर दी गई है। ये विंग का मुसलमान कुरान शरीफ की आयत पढ़कर अपनी बात चालू करता है, रब्बिश रहली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन निसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे गवाह बना दे, मैं इसलिए कहता हूं राकेश पांडे भैया क्योंकि मैं इनका सिलसिलेवार इतिहास रख सकता हूं, जो कि आसिम वकार साहब ने कबूल किया कि नंबर बढ़ाने नेता के सामने हम लोग ये नारे लगाते हैं। तो नंबर बढ़ाने मीर उस्मान अली आसफ जाही के सामने कासिम अली ने रजाकारों की एक सेना बनाई थी और हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध करने की हमको भारत में नहीं रहना है। नंबर बढ़ाने देश के खिलाफ सेना भी बनाते हैं। 1947 का इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतिहास आगे बढ़ता है। अब्दुल वहाद ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आते आते कहते हैं यदि मेरी गर्दन पर छुरी भी चला दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। इनके भाई असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भगवान राम जी की माता जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हैं। 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जवाब देंगे, रुक जाइए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। तो हम आपको बता देंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब मोदी योगी पहाड़ों पर चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। ये हिंदुओं पर सीधा हमला करते हैं। ये कहते हैं शर्म से कहो हम भारतीय हैं और खुलेआम मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो सन 47 से लेकर आज तक इनका इतिहास यही है कि हैदराबाद को भारत से अलग करके एक नया राष्ट्र बनाया जाए। और मैं बताऊं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। राकेश पांडे भैया, जब मोहल्ले में लड़ाई होती है ना तो छोटे भाई को कहते हैं जा मार दे मैं खड़ा हूं, और जब छोटा भाई उसे अच्छे से पीट देता है ना तो बड़ा भाई छुड़ाने आता है, अरे अरे मत मार मत मार। ये वही करते हैं। जब पाकिस्तान जिंदाबाद और औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। ये लोग नारे लगवाते हैं, बिल्कुल नारे लगवाते, बाद में पहुंचते हैं जी मत लगाओ कोई बात नहीं, और अपना ये रंग भी दिखा देते हैं कि देखो आज भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हैदराबाद को भारत से पृथक करना चाहते हैं। वो तो ऑपरेशन पोलो चलाकर इतनी पिटाई की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इनके बाप दादाओं की इतनी पिटाई की थी, पैजामा इनका गीला हो गया था। तब हैदराबाद को इन्होंने माफी चाहूंगा भैया, ये देश की बात है। तब भारत के अंदर आज हैदराबाद है और सरदार वल्लभ भाई को सैल्यूट है और रजाकारों पर लानत है। ठीक, आसिम वकार जी, सीधे आप पर पार्टी पर हमला, कई बड़े नेताओं के नाम भी, जवाब फैज खान का। किस बात का जवाब देना है? जब आपसे साफ बोल दिया कि पुलिस जांच कर रही है, करने दीजिए। मैं तो गुजारिश पुलिस से करूंगा कि अगर ये मामला सच पाया गया तो आजीवन कारावास की सजाए मौत होना चाहिए नारे लगाने वाले को, और अगर ये मामला झूठ पाया गया तो इस मामले को उठाने वाले सारे लोगों को उम्र कैद होना चाहिए, चाहे उसमें किसी चैनल का। लेकिन फैज खान कह रहे हैं, आसिम वकार जी, चाहे कोई नेता हो और चाहे कोई आम आदमी हो, हम तो गवाह, अभी आप कह रहे थे राकेश पांडे भैया गवाह बना लो, हमने इतिहास बता दिया आपका, तो अब आप मुझे गवाह बनाइए ना। ये तो प्रूफ है कि आप, और जी जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अभी तक उसकी जांच चल रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी की माता के बारे में जो अब शब्द कहा गया, जब भी असदुद्दीन जी से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं जी उसकी जांच चल रही है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उसकी अभी जांच चल रही है। छोटी बात, आसिम वकार जी बोलिए, फिर मोहम्मद अतीक आपके पास आता हूं और फिर मनोज जी में आ रहा हूं जल्दी। आसिम वकार जी, मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपसे कही कि पुलिस अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद अगर मामला सच्चा पाया गया तो जिसने नारे लगाए हैं उसको सजाए मौत। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं आसिम वकार जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का इतिहास बड़ा गड़बड़ है। ट्वीट करने वाले लोगों को उम्र कैद होना चाहिए, अफवाह फैलाने के लिए, देश में वैमनस्य पैदा करने के लिए। आप मेरी इस बात से अगर तब इत्तेफाक रखते हो,